हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास नाइन्थ। उसका टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका अंगक। ठीक है, ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी वीडियो थी, उसके अंदर हमने 3 सेल ऑर्गेनल कंप्लीट कर लिए थे और ये भी जान लिया था कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। अब ये उसके आगे है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर टीनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इनसाइड मोस्ट यूकारियोटिक cells. They are often called the powerhouse of the cell because their main function is to generate energy. वो एनर्जी जो जनरेट करता है वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मतलब उनके ऊपर झिल्लियां बनी होती है, साइड साइड से कवरिंग बनी होती है जो उसको कवर करती है पूरे को। और ये इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये जो एनर्जी बनाता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द आउटर मेम्ब्रेन इज porous while the inner membrane is deeply folded. These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. इसका मतलब ये है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आपको इसके पीछे पिक्चर दिख रही होगी। एक ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जो जिसपे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये इनर एक इनसाइड में ये जो अंदर मेम्ब्रेन है, जैसे कि आपको फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे कि ये ऐसे मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब क्या होता है, छिद्रित पूर्ण होती है। छिद्रित पूर्ण मतलब इसमें छेद होते हैं बहुत सारे। और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो मुड़ी हुई होती है। और उसका सरफेस एरिया मतलब ये जो क्षेत्रफल होता है ना इसका, ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर बहुत सारा एटीपी जनरेशन पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो एटीपी जनरेट कर पाएगा। और एटीपी होता है क्या है, एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी करेंसी का मतलब होता है कि ऊर्जा, जिस जो ऊर्जा बॉडी के अंदर बनती है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है। ठीक है, फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। ठीक है, या एक बात याद रखना, ये जब भी राइबोसोम वर्ड आपको सुनाई दे या कहीं पे भी किसी से भी रिलेटेड हो, तो राइबोसोम वो साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मतलब प्रोटीन को बनता है, प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन अपने आप बनता है वहाँ पे। फिर इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं। इट मेक्स इट्स ओन प्रोटीन, ये अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम है। ठीक है, ये एनर्जी जनरेट करता है वेरियस एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जैसे कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो सेल के अंदर जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है। फिर वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ठीक है, ये भी प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फंक्शन भी है। ठीक, तो ये आपके ये जो साइड में है ये सारा हिंदी में, यही सही बातें जो मैंने आपको समझाई हैं ये यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं, और ये वाला पोर्शन जो हमारा है ये इंग्लिश में है। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिसकी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इस प्लास्टिड का अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। पहला क्या है हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्या है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ये जो होते हैं ना, ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, ये कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब किसी भी फूल पत्ती के जो कलर होते हैं वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, इन्हीं प्लास्टिड की वजह से होते हैं। इन्हीं प्लास्टिड्स के अंदर वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं। ठीक,
जैसे ये क्रोमोप्लास्ट है, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं इसके पास, और ल्यूकोप्लास्ट के पास कैसे होते हैं, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है, इसे हिंदी में भी क्रोमोप्लास्ट ही कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट की, जो वो क्रोमोप्लास्ट जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिनके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है, जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह के पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये ही क्लोरोफिल को, ये जिस प्लास्टिड के अंदर होते हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही कलर प्लास्टिड होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट का ही हिस्सा है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में ही वो आता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और वही बात ल्यूकोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या करता है, स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्युल्स, इन सबको क्या करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। तो कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट तो वैसे भी कलरलेस होता है, तो वो कुछ ना कुछ तो फंक्शन करेगा ही ना, तो उसका फंक्शन क्या होता है, स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्युल्स को स्टोर करना, मतलब अपने अंदर रखना, ठीक। और यहाँ पे आपको साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये जो साइड में ये पिक्चर है, तो इस ये प्लास्टिड की पिक्चर नहीं है, ठीक है, ये प्लास्टिड की पिक्चर नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर है, ठीक। अब देखो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने एक वर्ड सीखना है जो कि क्या है, स्ट्रोमा, कि स्ट्रोमा होता क्या है, ठीक। तो ये जो आपका पूरी पिक्चर है, इस पिक्चर में ये वाला जो स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है जिसके अंदर ये पूरा हिस्सा, ये पूरा डायग्राम भरा हुआ है, ये खाली स्पेस के अंदर, जिसके अंदर ये आपके थाइलाकॉइड जो प्रेजेंट है, इस खाली स्पेस को ही, इस मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर ये थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक डिस्क को, ये जो एक डिस्क है सिंपल, इसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं, एक डिस्क को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। और ऐसे ही जब ये मल्टीपल डिस्क जॉइंट हो जाती हैं एक साथ, तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। तो वो मल्टीपल डिस्क को क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये सारे ही जो ग्रेनम है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट होते क्या है। ये क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर है, और ये आपका नीचे हिंदी में लिखा हुआ है सारी चीजें, ये कंटेंट हमने हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है इसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानियाँ कहते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानियाँ। अब वैक्यूल्स होते क्या हैं, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। जो वैक्यूल्स होते हैं, एक थैली होती है, ये एक थैली होती है, ठीक है, थैलियों लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसका, जो काम क्या करते हैं, भंडारण का काम करते हैं। भंडारण का मतलब जो भी तरल सामग्री या ठोस सामग्री होती है उसको अपने अंदर रखने का काम जो है वो वैक्यूल्स करते हैं, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रसदानियाँ कहते हैं, ठीक है। तो यही वो काम करते हैं। जंतु कोशिका जो होती है, प्लांट सेल, सॉरी, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल, ठीक है। जो जंतु कोशिका एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर रसधानियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। पर यही चीज हम प्लांट सेल्स की बात करें, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, तो पादप कोशिका के अंदर ये जो वैक्यूल्स होते हैं, रसधान्य होते हैं, ये बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। इनके साइज जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर सेम हो, ये वेरी कर जाते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर ये 50 to 90% जो उसका वॉल्यूम होता है उसको कवर करते हैं, ठीक है। कहीं पे 50% होता है तो कहीं पे 60, 70, 90% भी हो जाता है, वो उसकी नीड या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड rigidity एंड rigidity टू द सेल, ठीक है। ये जो पादप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिकाएं की जो रसधानियां होती हैं, ये कोशिका रस से भरी होती हैं और कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है, ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करने का काम ये करते हैं, वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस भी होते हैं ना, वो सेल टू सेल वेरी कर जाते हैं, ठीक। तो जो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं ये पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं रसों से, और ये क्या करते हैं, कठोरता, उसको मजबूती देने का काम करते हैं, ठीक।
जो कई सारे प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं इसके अंदर। क्या स्टोर करते हैं? एमिनो एसिड स्टोर करते हैं, शुगर स्टोर करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स स्टोर करते हैं और कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक। अमोइबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। जो अमोइबा होता है, ठीक है, अमोइबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक। अमोइबा क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक। जैसे कि अमोइबा है, इसका न्यूक्लियस होता है, ये सिंगल सेल होता है। इसके कई कहीं हाथ पैर अलग अलग चीजें नहीं होती, ये एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शन करता है। तो ये जब कोई भी फूड इनटेक करता है, उसके अंदर फूड आता है, ठीक है, तो वो फूड को कहाँ पे स्टोर करने का काम करता है, उसको कहाँ पे रखता है, वो उसको फूड वैक्यूल के अंदर रखता है। ठीक है। तो अमोइबा अपने फूड को कहाँ रखता है, अपने फूड वैक्यूल के अंदर रखता है। फिर ऐसे ही हमारा लास्ट पॉइंट है क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक कोशिकाएं जो जीव होते हैं, उसमें कई विशेष राजधानियां होती हैं। राजधानी मतलब वैक्यूल्स, जो कोशिका से जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है, या उसमें के अंदर कुछ वेस्टेज जो होता है, एक्स्ट्रा वेस्टेज जो होता है, उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करते हैं, ये वैक्यूल्स, ये राजधानियां ही करते हैं। तो ये था हमारा वैक्यूल राजधानियां। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हों, जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। और ये इस सेकंड पार्ट था सेल ऑर्गेनल्स का। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स फिनिश हो गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।